बोलो सरस्वती माता की, बोलो सरस्वती माता की, बोलो सच्चे दरबार की। तो देखो पहले से तो दिन बहुत शुभ चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं और इस दौरान बहुत खुशियाँ भी हो रही हैं। तो आपको मिलवाता हूँ, इनका नाम है शुभम काकरान। शुभम काकरान नेटौर के पास नागल जट के रहने वाले हैं और इनका बीएसएफ में क्लर्क के पद पे जो है चयन हुआ है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। शुभम की सफलता का कारवां यही नहीं रुकता है, कई बार सीजीएल भी इन्होंने क्वालिफाई करा है, अंततः फाइनल लिस्ट से रहे हैं। CHSL, स्टेनो, SSCGD और भी बहुत सी परीक्षाएं हैं जिन्हें ये खुद बताएंगे, जिनमें एंड तक पहुंचे और पहुंचने के बाद ये रुके। पर इनकी सफलता में सबसे बड़ा श्रेय इनके पिताजी का है, क्योंकि इनके पिताजी ने इनमें विश्वास किया, अपनी मेहनत की। इनके पिताजी एक सामान्य ट्रैक्टर ड्राइवर हैं और उस मेहनत कर करके इन्होंने अपने लड़के को पढ़ाया और अपने बेटे को एक उच्च मुकाम पर पहुंचाया। तो इनके पिताजी के लिए जोरदार तालियां। ये इनके मौसा जी हैं और मौसा जी ने इन्होंने पढ़ाया है, कहते हैं इन्होंने घड़ा बनाया है और इन्होंने घड़े को मजबूत बनाया है। ये दोनों का इनका योगदान है, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। क्योंकि इनके मौसा जी ने इन्हें अनुशासन सिखाया, पढ़ने पे लगाया, ये सब काम में इनके मौसा जी का भी जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसमें सफलता मैं हमेशा बोलता हूँ उन गुरुओं की भी है जिन्होंने इन्हें 12वीं तक पढ़ाया, क्योंकि जो 10वीं तक 12वीं तक पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं, यदि वही आपको अच्छे से शिक्षा ना दें तो हमारा कोई वजूद नहीं है। तो उन अध्यापकों के लिए भी जोरदार तालियां। तो अब आपकी बात कराएंगे शुभम से। देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशनल तो यही है कि जब आप भी सिलेक्ट हो जाओगे तो विपिन सर के साथ बोलने का यहाँ मौका मिलेगा। मैंने 3 बार SSCGD क्वालिफाई किया है और लास्ट में जब मेरा फिजिकल था GD का, तो 2 दिन फिजिकल से 2 दिन पहले मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने वहीं मतलब निराश हो गया था कि अब नहीं होगा, फिर भी मैं अंततः लगा रहा। विपिन सर का ही मोटिवेशनल मिलता रहा, मनीष सर का भी। और उसके बाद मेरा स्टेनो क्वालिफाई हुआ, फिर उसके बाद CGL हुआ। CGL की फाइनल मैच में मैं आउट हो गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस का चल रहा है, मेरा भी हो चुका है, ट्रेड टेस्ट हो चुका है और अभी 3 वैकेंसी हैं, उनके रिजल्ट आने बाकी हैं। उसके बाद मेरा BSF का आ गया था, तो मैं BSF में ही इसको ज्वाइन कर लिया मैंने। अभी फाइनल रिजल्ट आया है। एक सर ने एक बात बोली थी कोचिंग में, मुझे आज भी याद है कि सक्सेस इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। सफलता मेहनत के अनुक्रमानुपाती होती है। वो बात मुझे आज भी याद है कि जितनी मेहनत करोगे सफलता उतनी आपके पास आएगी। कठिनाई तो आती रहती हैं, जितनी स्पीड से आपके पास अगर कठिनाई आ रही है उससे 2 गुनी स्पीड से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बाकी तो मनीष सर तो हैं ही, मैंने अदरवाइज़ कुछ नहीं पढ़ा आज तक, कोई इतनी खास बुक मैंने खरीदी नहीं। विपिन सर के नोट्स मेरे पास आज भी रखे हैं, उनको भी रिवाइज करता हूँ। मनीष सर का मैथ, रीजनिंग का तो मनीष सर का इतना बेस्ट है कि CHSL का एग्ज़ाम था मेरा, उसमें मेरा 1 क्वेश्चन कटा था। 25 क्वेश्चन थे, तो 1 क्वेश्चन कटने का इतना अफसोस था, नहीं तो 50 आउट ऑफ 50 मेरे मार्क्स आ रहे थे। तो रीजनिंग भी बहुत बढ़िया मनीष सर पढ़ाते हैं। बाकी विपिन सर तो है ही, GS पढ़ाई देते हैं बढ़िया एकदम। इनका तो आज भी मैं अब भी इनके नोट्स ही लेके जाऊँगा, अभी आगे पढ़ाई करनी है मुझे, रिवाइज इनके ही करने हैं। बाकी तो सब सही है एकदम। अपना स्ट्रेटजी बनाओ, एक बढ़िया स्ट्रेटजी, रणनीति होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। बिल्कुल रणनीति बनाओगे तो सफलता जरूर निश्चित मिलेगी। बस बाकी तो इन दोनों का योगदान है ही ना, उनका योगदान सबसे पहला बड़ा योगदान है। तो आज आपसे बात कराएंगे, आपको बताना है पूरा, आप नहीं बिल्कुल। हमारे पास ये मुझे बड़ी खुशी हुई शुभम का। सबसे अच्छा ये है कि शुभम को कामयाबी तो सभी को मिल जाती है, पर कामयाबी के साथ संस्कार जरूर होने चाहिए। तो आप बताएं कि आपने कितने परिश्रम से पढ़ा है। थोड़ा बोलें, आज कुछ भी बोलें। ये बच्चे ही हैं आपके, यहाँ पे कोई नेता नहीं है, सब बच्चे हैं आप। आज बोलो, आप थोड़ा 2 शब्द बोलो, बताओ खुशी है कि नहीं है? हाँ, खुशी तो बहुत है कि कभी सोचा भी नहीं है मेरा लड़का भी इतना वो करेगा, मेरा नाम रोशन। तो आज आप बताओ।
देखिए यही तो बता रहा हूँ ना, ये वो रियल हीरो हैं जो अपना श्रेय लेना नहीं चाहते। ये दुनिया में लोग श्रेय लेना चाहते हैं, दूसरे लोग, माँ बाप, आपके परिवार वाले लोग, वो आपको सींचते हैं, और जब आप फल देने योग्य हो जाते हैं तो फिर वो आपसे फल की अपेक्षा नहीं करते। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाब हों। उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत करी, ट्रैक्टर चलाया, अपने लड़के को पढ़ाया। इनके मौसा जी हैं, उन्होंने उसे अपने पास रखा, अनुशासन सिखाया, और ये बड़ी अच्छी बात है शुभम की कि वो उन दोनों को अपनी सफलता का श्रेय देता है। हमारा तो थोड़ा बहुत प्रयास रहता है, हम तो वो हैं कि जो लास्ट में प्रयास करते हैं। मैं आज भी आपसे कहता हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराने वाले अध्यापक हैं, इनका योगदान 5% होता है। 95% योगदान इनके माँ बाप का है, उन गुरुओं का है जिन्होंने 12वीं तक पढ़वाया है। और ये अलग वाली बात है कि सफलता का श्रेय हम 5% वालों को मिलता है। हम उन 95% वालों को छोड़ जाते कि हमारे यहाँ से सफलता प्राप्त की, हमारे यहाँ से ये प्राप्त किया, क्योंकि कितने कठिन, कितनी परेशानियाँ झेल के बच्चों को पढ़ाते हैं वो उनके माँ बाप को पता होता है। तो यही है कि आप भी इनसे प्रेरणा लें, आगे की ओर बढ़ें। और मैं ये जानता हूँ कि शुभम का ये पहली सीढ़ी है, इसमें ये काबिलियत है, इसलिए मैंने कहा था कि रुकना नहीं है, तभी मिठाई लूँगा। क्योंकि एक हमें पता होता है, मैंने कहा रुकना नहीं है, ये मिठाई जो है हर साल आनी चाहिए कि सर अब मेरा इसमें हो गया, अब सर मेरा इसमें हो गया। उस सब एग्ज़ाम, क्योंकि CGL में उसने कई बार क्वालिफाई करा है, पर अंततः जो नसीब में होता है वो मिल जाता है, पर अपनी मेहनत से नसीब को बदला जा सकता है। और इसी कारण से ऐसे बहुत दूर दूर क्षेत्र में बच्चे रहते हैं जो नहीं पढ़ पाते थे, तो उनके लिए हमने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया हुआ है। वहाँ पर भी निःशुल्क स्टार्ट करें, कोई रुपया किसी बच्चे का नहीं है, आप आराम से पढ़ें। वहाँ पे भी पूरा कंटेंट हम कराएंगे, वहाँ पे भी GS की क्लास चलेंगी। तो इसी के साथ शुभम के माता पिता का, इनके गुरुओं का जिन्होंने उनको पढ़ाया, उनके लिए जोरदार तालियां बजाओ एक बार और।